हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और गाइस, आपको पता है अपन कंटिन्यू आज तीसरा दिन है अपना। अपन सीजीएल प्री के पेपर सोल्व कर रहे हैं। किसके पेपर सोल्व कर रहे हैं अपन सीजीएल प्री के पेपर सोल्व कर रहे हैं, वो भी किसके, अभी लेटेस्ट वाले जो अप्रैल 2022 में हुए थे। ठीक है, वो वाले पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं अभी सीजीएल प्री के पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। ठीक है गाइस, चलते आज के अपने पहले सवाल पे। बहुत ही अच्छे सवाल है। ठीक है, और देख लेना किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं सीजीएल प्री में, तो वो भी मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ हर चीज़ों से मैं तो आपको कि किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आज का अपना पहला सवाल। पहले सवाल में क्या बोल रहा है अपने को, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेषफल इतना इतना बच रहा है। अगर शेषफल ये बच रहा है तो संख्या में निकाल लूँ, संख्या मेरे पास क्या क्या होगी। तो 126 में से 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 124 आएगा। 224 में से 7 माइनस करूँगा तो 217 आएगा। और 608 में से 19 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, लास्ट में बचेगा 9, यानी 589 आएगा। 589 आएगा। ठीक है गाइस, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, अपने को लेना है सबसे बड़ी संख्या, अपने को निकालनी है। सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या हो गया कि अपने को HCF निकालना है। अपने को क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है। HCF किस तरीके से निकालते हैं, HCF निकालते गाइस, HCF इनका डिफरेंस ले लो। जो सबसे छोटा डिफरेंस आएगा वही होगा या फिर उसी का कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ से और यहाँ का डिफरेंस कितना है, 7 में से 4 गया तो 3, 21 में से 12 गया तो 9। मुझे दिख रहा है कि 93 है, तो 93 सिर्फ एक ही का मल्टीपल है यहाँ पे 31 का। तो मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ कि 31 के अलावा इसका आंसर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि 93 आ रहा है और 93 ओनली 31 से ही कटता है। अगर आपको नहीं लग रहा तो चलो अपन आगे भी देख लेते हैं। यहाँ का गैप आ गया 93, यहाँ का गैप कितना आ जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2, 8 में से 1 गया तो 7, 5 में से 2 गया तो 3, 372 आ गया। अब सबसे छोटा गैप अपने को लेना है। ये सबसे छोटा गैप कौन सा हो गया, 93 और 372 के बीच का गैप कितना हो गया, ये 12 में से 3 गया तो 9, इधर कितना बच गया 7, इधर कितना बच गया 2। अब आप देखोगे कि 279 किससे कटेगा, 279 ओनली 31 से कटेगा, तो 39 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप एक से भी जा सकते हो कि अगर एक ही मल्टीपल है तो आंसर मतलब वही होना है। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, धुआंधार सवाल है, इसको भी धुआं कर देंगे। बोला है निम्न आकृति में P और Q दो वृत्त है जो CD बिंदु, ये हिंदी तो गलत है, हिंदी को काट देना। ठीक है, बोला है अपने को P और Q सेंटर है 2 सर्किल के। ठीक है, ये अपने को दिया है P और Q, ये दोनों के दोनों सेंटर है। ठीक है, जो पॉइंट A और B पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, A और B पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला, प्रोडक्ट ऑन बोथ द साइड मीट्स द सर्किल एट C and D इफ CP भी 100 है। यहाँ की वैल्यू अपने को दी है 100 है। ठीक है, यहाँ की वैल्यू अपने को क्या दी है 100 है, ये P वाली वैल्यू 100 है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसकी आधी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। आपको पता है एक यहाँ पे कोई भी एंगल बनता है तो वो कितने डिग्री का होता है, टोटल होता है 180 डिग्री का। 180 में से 50 ये है तो 130 ये बचेगी। 130 के सामने वाला एंगल कितने का होता है, एक चक्रीय चतुर्भुज के आमने और सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। 130 है तो ये सामने वाला कोण कितने का बना होगा, 50 का। और ये x वाला कोण उसका जस्ट डबल होगा, क्योंकि उसके सामने ये बनेगा कोण। तो ये 50 गुणा में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 गुणा में 2, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 100 ही आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 100 इज़ द राइट आंसर। कैसे मैंने किया, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने खूब बार समझा रखी है, मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ। जब ये वाला एंगल अपने को दिया हुआ है कि 50 है, ठीक है, अब ये वाला एंगल इसकी सरकमफ्रेंस पर जो सेंटर से ये बना रहे हैं, ये इसका आधा होगा, मतलब 100 और 50 होगा।
अब आपको पता है कि कोई भी अगर मैं लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। ये वाला एंगल 90 का हो गया। ये वाला पूरा एंगल कितने का होता है, 180 का होता है। सेम टू सेम यही है कि ये वाला 50 है, ये पूरा एंगल 180 का होता है। तो ये वाला कितना बच गया, 130 का बच गया। 130 के सामने वाला एंगल, 130 के सामने वाला एंगल कितने का होगा, 50 का। और 50 का जस्ट डबल ये कितने का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, अब इससे बड़ा लल्लू सवाल कुछ हो सकता है। ये सारे के सारे CGL प्री के सवाल है, CGL प्री 2022, CGL प्री 2022, और वो भी कब के, अप्रैल के सवाल हैं, अप्रैल की शिफ्ट के सवाल है ये। ठीक है, इससे लेटेस्ट कुछ नहीं है, ध्यान रखना। बोला है x² + 1/x² की वैल्यू इतनी है, अपने को x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मेरे को x + 1/x पता हो, तो x + 1/x कितना आ जाएगा, जब यहाँ पे स्क्वायर दिया हो और उससे पीछे आना हो। इससे पीछे आ रहे अपन, x + 1/x के बाद में आता है x² + 1/x²। इससे पीछे आ रहे तो क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे और रूट ले लेंगे। प्लस का 2 करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 25 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी होती है, बच्चे की जुबान पर रटा हुआ है कि अगर इसकी वैल्यू को मैंने k के बराबर माना तो k³ - 3k, k³ - 3k ये होती है x³ + 1/x³ की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का क्यूब कितना आ जाएगा, 125, माइनस में 3 इंटू में 5, तो कितना निकल के आ जाएगा, 125 में से मैं 15 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 110, यानी 110 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 110 इज़ द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, अब इससे आसान सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता ना गाइस। कैसे आसान कैसे बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वैल्यू अपने को दी है कि कोण की वैल्यू 60 डिग्री है, और 60 डिग्री पे आपको सारी की सारी टेबल याद होनी चाहिए, चाहे साइन की पूछे, कोस की पूछे, किसी की पूछे। अब यहाँ से अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालना हार्ड है क्या, नहीं है। 8 गुणा में कोस 1 की वैल्यू ये आ गया हाफ, प्लस 7 गुणा में सेक 1 की वैल्यू ये 2, और 10² 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ गई। यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 इंटू में साइन a/2 यानी 1/2 आ गया। ठीक है, यहाँ से कितना बच जाएगा, काटना स्टार्ट करोगे तो 5, यहाँ से काटोगे तो 4, कितना बच गया, 4 और 14 18, 18 में से 3 गया तो 15। नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ गया नीचे, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 3। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 3 बिल्कुल इसका सही आंसर है। ये अब मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँगा ट्रिग्नो। बाकी अलजेब्रा मैंने इतना बेस्ट पढ़ा रखा है ना, जाके देख लेना सारी की सारी क्लासेज, अलजेब्रा पूरा का पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है, जाके देख लेना एक बार। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। ये इतना आसान सवाल है गाइस कि इसके नंबर आप फ्री में लेके जाओगे। किस तरीके से लेके जाओगे अभी दिखाता हूँ मैं आपको। 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 2 स्तंभ भूतल पर स्थापित है। कोई दिक्कत नहीं है, स्थापित कर देते। ये 2 स्तंभ है, ये है 10, ये है 17। ठीक है, ये 10 है, ये पूरा 17 है। ठीक है, और क्या दिए, इनके आधारों के बीच की दूरी 24 है, ये 24 है। तो यहाँ से इसकी दूरी भी 24 ही होगी ना, होगी 24 होगी, सही। और जब ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी कितनी रही होगी, ये भी 10 ही रही होगी, और बाकी ये ऊपर वाली 7 रही होगी, तभी तो 10 और 7 17 हो गया, है ना। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये वाली उनके शीर्ष के बीच की दूरी यानी ये वाली दूरी निकालनी थी। अब मैंने आपको कल ही बताया था जब मैं दिल्ली पुलिस का पेपर सोल्व करा था, भाई 24 7 और 25 का ट्रिपलेट होता है। 24 7 25 का ट्रिपलेट होता है, तो इनकी बीच की दूरी क्या आ गई, ये दूरी तो पूछी थी, तो ये दूरी तो 25 हो गई ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 25 इज़ द राइट आंसर, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बताओ कोई जोर आया इस वाले सवाल को। जब एक ट्रिपलेट अगर आपको पता होता ना तो इतना बनाने की भी जरूरत नहीं थी। आपको पता है ये 17 है, ये 10 के बराबर, तो ऐसा का ऐसा ही होगा, तो 7 यहाँ से निकल के आ गया। आपको पता है ये 24 आ रहा है, तो 7 24 25 का तो ट्रिपलेट होता है मेरे भाई। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 25 इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। अब बताओ, लल्लू सवाल है। अलजेब्रा अगर पढ़ते ना तो मैंने स्टार्टिंग ही यही से करी थी, स्टार्टिंग ही मैंने यही से करी थी कि
3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो एक को कर दो 0। क्या, अगर इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज़्यादा हो, इक्वेशन कम हो वेरिएबल ज़्यादा हो, तो किसी भी एक को 0 पुट कर दो, डिंग डोंग। ठीक है, तो यहाँ से मैं सी को 0 पुट कर दूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया, ये सी पूरा कट गया, ये सी पूरा कट गया, ये सी पूरा कट गया। ठीक है, यहाँ से क्या क्या निकल के आ गया, ए प्लस बी की वैल्यू मेरे को दी है 5 और ए बी की वैल्यू आ गई मेरे पास निकल के 10। मेरे को किसकी निकालनी है वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सी तो कट ही गया, ठीक है, क्योंकि सी बराबर मैंने 0 रख लिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आएगा, जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा जब ये आएगा। तो यहाँ से निकाल लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले तो ये इधर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ए बी की वैल्यू 10 दी है तो 2 गुणा में 10 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 25 माइनस 20 यानी 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। मैंने सब कुछ अलजेब्रा में करवा रखा है, अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो जाके सिर्फ पहली क्लास देख लेना, पूरा टोटे टोटे कर दोगे सवाल को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में गाइस क्या बोल रहा है अपने को, बहुत ही लल्लू सवाल है। क्या बोला है, 3 संख्याओं का योग 98 है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो 2:3 है, ये लिख लिया 2:3 है। दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो 5:8 है, ये लिख लिया 5:8। रेशियो निकाल लो तीनों का, कितना हो जाएगा। पहले तीर को चलाओ सीधा, तो 5 गुणा में 2 10 आ गया। फिर तीर को चलाओ टेढ़ा, तो 5 गुणा में 3 15 आ गया। फिर तीर को चलाओ सीधा, तो 8 गुणा में 3 कितना आ गया, 24 आ गया। तो यहाँ से कितना निकल गया 15 और 10 25, 25 और 24 कितना हो गया, 25 और 25 50, 50 माइनस 1 यानी 49। 49 की वैल्यू 98 यानी कितना हो गया, जस्ट डबल हो गया, एक की वैल्यू 2 आ गई निकल के। अब यहाँ से अपने को क्या बोला है, तीसरी संख्या क्या होगी। तो तीसरी संख्या तो मेरे भाई 24 है, तो 24 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। तो 48 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 48 इज़ द राइट आंसर। ठीक है गाइस, आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी। जो आज क्या है, एडवांस के सवाल थोड़े ज़्यादा है, तो वो भी चीज़ें ध्यान से समझना आप। अब ये वाला सवाल में क्या बोला है, सीआई में अपने को क्या बोला है अपने को कि कोई भी राशि है वो त्रैमासिक है। त्रैमासिक बोले तो 3-3 महीनों में ब्याज ले रहा है। क्या क्या, 3-3 महीनों में ब्याज ले रहा है। वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी, यानी कितनी बार ब्याज लेगा, 3 महीने के हिसाब से ब्याज ले रहा है तो 3 बार ही ब्याज लेगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, 3। टाइम कितना हो जाएगा, 3। और रेट कितनी हो जाएगी, 12 महीने की रेट है 20%। क्या है, 12 महीने की रेट है 20%। तो 3 महीने की कितनी हो जाएगी, 20 दिया 60/12, 60/12 कितना होता है, 5%। 5% होता है। तो रेट आ गई मेरे पास निकल के कितनी, 5%। टाइम मेरे पास निकल के आ गया कितना, 3 बार ब्याज लेंगे, क्योंकि प्रत्येक 3 महीने में ब्याज ले रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब अपने को क्या बोला है कि राशि कितनी हो जाएगी, अपने को निकालनी है कि अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सीआई। तो प्रिंसिपल तो मेरे को पता है, मैं 3 साल का सीआई निकाल लूँ। तो मैंने आपको कई बार मैंने समझाया भाई, 5% का 3 स्लॉट यानी 3 टाइम का सीआई कितना होता है, ये होता है गाइस 15.7625। क्या होता है, 15.7625। तो ये तो आ गया सीआई। अमाउंट कितना हो जाएगा, 115.7625। 115.7625 इनटू में ये अपने को प्रिंसिपल दिया हुआ था 32,000। अब मैं इसके नीचे डिवाइड बाई 100 करूँगा तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जाएंगे। तो यहाँ पे कितना से मैं गुणा कर दूँ, 320 से गुणा कर दूँ बस। तो यहाँ से मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 37,044 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 37,044 इज़ द राइट आंसर। ठीक है गाइस, आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। बस रेट कैलकुलेट करनी पड़ती है, टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है, और सब आसान है यार। कि हर एक 3 महीने में ब्याज ले रहा है तो 9 महीने में कितनी बार ब्याज लेगा, 3 बार ही लेगा, क्योंकि 3, फिर अगली बार 3 6, फिर अगली बार 3 9, तो पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए 9 मंथ। और ब्याज कितनी बार मिला, 3 बार। और पहले 12 महीने में 20% का ब्याज लग रहा था, तो अब 3 महीने में कितना परसेंट का लगेगा, 5% का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, 2 मीनारें दी है अपने को। ठीक है, पी और क्यू के पाद के ठीक बीच से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण क्रमशः अपने को इतने इतने दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। ठीक है,
45 और 60 डिग्री है, तो पी और क्यू की ऊंचाई का रेशियो क्या होगा, ये पी और क्यू की ऊंचाई का रेशियो भी निकाल लेते। ये अपने को दो दिए हुए हैं, एक ये अपने को ये इसके पाद से ही जा रहा है ये, ठीक है, और ये अपने को दिया हुआ है कि ये वाला है 45 डिग्री और ये वाला है कितना 60 डिग्री। तो दोनों को कैलकुलेट कर लेते। ये वाली हाइट 1 तो ये वाली भी 1, ये वाली 1 तो ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो यानी कितना आ जाएगा इसका हाइट का 1:√3, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो बिल्कुल आसान था, ये तो वैल्यू रखने वाला सवाल था, इतना कोई हार्ड नहीं है। इससे पहले वाला जो सवाल था हाइट एंड डिस्टेंस वाला, वो वाला भी सवाल आसान था। कौन सा सवाल था अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला सवाल 888 वाला। तो ये इस वाले टॉपिक के 2 सवाल पूछे गए थे इस एक की शिफ्ट में। तो गाइज ये भी हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में भी ऐसा कोई चैप्टर उठा ले एग्जामिनर कि उससे 2-2 सवाल पूछ ले। तो बी रेडी रहना। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ लेना। एक दुकानदार ने 4600 रुपये और 1800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी, एक मेज़ और एक कुर्सी खरीदी। तो ये मैंने मान लिया मेज़ और ये मैंने मान लिया कुर्सी। इतना अच्छा तरीका बता के जा रहा हूँ, इसका कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इसने इसको 4600 रुपये में, इसको 1800 रुपये में, इसको 4600 रुपये में, इसको 1800 रुपये में खरीद रहा है। तो इसको मैं रेशियो में तोड़ लूँ, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से काटूंगा तो 23, 2 से काटूंगा तो 9। तो अब मैं इसको डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 23:9। डायरेक्ट में क्या लिख दूँ इसको, डायरेक्ट अब मैं इसको लिख रहा हूँ 23:9, ठीक है। समझ जाना आप 23:9 कहाँ से आया। फिर अपने को क्या बोल रहे हैं, मेज को 10%, मेज को 10% और कुर्सी को 6% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। कुल प्रतिशत लाभ बताना है। अब मैंने आपको अलग से एक शॉर्ट ट्रिक का सेशन भी करा रखा है कि एवरेज के तरीके से किस तरीके से करेंगे। मैं मान लेता हूँ कि मैंने सभी को 6% के लाभ पर बेचा, सभी को 6% के लाभ पर बेचा, प्लस ये 10 6 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। कितनी जगह ज़्यादा है, 23 जगह ज़्यादा है। यानी टोटल कितना ज़्यादा है, 23 गुणा में 4, 92 ज़्यादा है। इसको बांट दो सभी में, और टोटल कितना है, 23 और 9 कितना हो गया, 32। यही हो गया। मतलब क्या आ जाएगा, ये 32 का भाग देंगे इसमें तो 32 तिया तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2 बार तो पूरा भाग जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा, 8 प्लस समथिंग आ जाएगा, 8 प्लस समथिंग आ जाएगा। तो वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 से 7/8, यानी 8 तो पूरा आएगा, उसके बाद में थोड़ा पॉइंटों में जाएगा, क्योंकि इसको आपको इससे आप काटोगे तो 2 बार तो पूरा कटेगा, प्लस पॉइंट जो भी समथिंग आएगा वो अपना आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 8 से 7/8। और इससे बेहतरीन अप्रोच पूरी दुनिया में कोई नहीं बता सकता, इससे बेहतरीन अप्रोच पूरी दुनिया में कोई नहीं बता सकता। परसेंटेज से खेला है अपन ने, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, अब नेक्स्ट वाला सवाल भी देख लेना आप, कितना लल्लू सवाल है। बोला है अपने को कि 22 से विभाज्य है 2 3 4 ए बी कोई भी नंबर है, ये 22 से विभाज्य, मतलब ये 11 गुणा 2 से कटना चाहिए, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य नहीं है, ये तो 5 से विभाज्य है, तो ये तो कभी नहीं होगा आंसर। और ये 2 से विभाज्य होना चाहिए, ये 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी कभी नहीं होगा आंसर। अब ये दोनों 2 से विभाज्य, अपने को 11 का रूल भी लगाना है, तो 11 का रूल लगा दो। 8 देखना, यहाँ से शुरू से लगाता हूँ मैं 11 का रूल, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 और 4 6, 6 और 5 11, एक तरफ बन रहा है 11, और इधर में देखूंगा तो 3 और 8 11, ये 11 में से 11 गया तो 0, यानी 11 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, और 5 से विभाज्य भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन से कर लो ना यार, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा मेरे को पूरा, और सवाल सोल्व हो चुका है, ठीक है। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, अब इतना प्यारा सवाल है, आज एडवांस के सवाल थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। इस वाली शिफ्ट में एडवांस का लेवल ज़्यादा पूछा गया था, बट लल्लू सवाल पूछे गए थे, इतना कोई दम नहीं था। सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा। एक सेकंड, 1 + tan स्क्वायर थीटा, एक tan स्क्वायर थीटा मेरे पास पहले ही है ही, प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दी है, 7/2 दी है। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 7/2। तो यहाँ से इस 1 को मैं इधर ले जाऊँ तो 2 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई मेरे पास 7/2 माइनस में 1,
तो यानी 5/2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतनी जगह नहीं है मेरे पास। 7/2 -1 करूँगा तो 2 से 1 2 बार, तो 7 में से 2 माइनस करूँगा तो 5/2 आ गया। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/4, तो टेन थीटा की वैल्यू √5/2 यही आ जाएगी भाई, यही तो आ जाएगी ना। कि और लिखूँ मैं, स्टेप बता देना मेरे को, मैं तो दोबारा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आए नहीं आए, इसलिए मैं पूरा का पूरा ही आपको दोबारा ही समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से 2 को मैं इसके नीचे लेके जा रहा हूँ, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गई मेरे पास 5/4 आ गई। अगर 5/4 टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। अब तो समझ में आया, टेन थीटा की वैल्यू आ गई रूट में 5/2। अब तो चीज़ें समझ में आ गई। अब ये टेन थीटा क्या क्या होता है, अब एक चीज़ यहाँ से आपको मेरे को बतानी है भाई। टेन थीटा की वैल्यू निकल के आई है, तो किस किस की वैल्यू निकल के आई है, ये आई है मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये आई है बेस की वैल्यू। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 + 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 5 और 4 9, 9 का मतलब हाइपोटेनियस कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हाइपोटेनस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता। कोस थीटा क्या होता है, लाल बट्टा में कक्का, ऐसे याद कर लो मेरे भाई, क्या लाल बट्टा में कक्का, लंब अपोन में कर्ण, क्या लंब अपोन में, ये तो साइन, फिर आगे वाला कोस, ये सब की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। साइन कोस टेन, अपने को तो दोनों की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले कोस की वैल्यू यानी आधार अपोन में कर्ण, ठीक है। तो आधार अपोन में कर्ण कितना आ जाएगा, 2/3, क्योंकि 2 बेस है, बेस मतलब आधार, हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, लंब अपोन में कर्ण, लंब कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, √5, और कर्ण कितना है, 3 है, हाइपोटेनियस तो ये लिख दिया मैंने 3। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 + √5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2 + √5/3, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 2 + √5/3। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आसान सवाल है, कुछ नहीं करना था, बस ये टेन थीटा की वैल्यू अपने को यहाँ से निकालनी थी, ठीक है गाइस। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। हार्ड सवाल नहीं है, हार्ड सवाल नहीं बोल सकते, बट आपका थोड़ा हल्का सा बेसिक सही होना चाहिए, ठीक है। हार्ड सवाल बिल्कुल भी नहीं है, आसान है। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, इसमें मैं आपको 4 सवाल बता के जाऊंगा, और चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर एक ही सवाल पूछा गया है, लेकिन मैं आपको 4 तरीके के सवाल बता के जाऊंगा जो इस वाले क्वेश्चन में बनते हैं। वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो गई, कीमत में यानी प्राइस का रेशियो दिया हुआ है अपने को, 20% कमी मतलब 5 से 4 हो गई। तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहाँ से रेशियो कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब अपने को क्या बोला है कि 1 यूनिट अपन ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, तो क्वेश्चन के अनुसार कितना खरीद पा रहे हैं, 2 किलो ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, तो 1 की वैल्यू 2। तो अपने को ये भी पूछ सकता है कि शुरू में कितने सामान लेके आ रहा था, तो 4 की वैल्यू 8, पहला सवाल तो ये, ठीक है। दूसरा सवाल क्या बोल सकता है कि बाद में कितने सामान लेके आ रहे थे, तो 5 की वैल्यू 10, ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल क्या पूछेगा, जो इसमें पूछा गया है अपने को कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो 10 सामान लेके आ रहा है कितने रुपए में, 360 रुपये में, 360 रुपये में 10 सामान लेके आ रहा है, तो पर सामान की कीमत कितनी हो गई, 36। ये हो गया तीसरा सवाल जो अपने को पूछा गया है। अब चौथा सवाल क्या पूछ सकता है, ठीक है, ये तो इनिशियल वाला बताना है ना, तो 8 का भाग देना है। इनिशियल वाला तो 8 लेके आ रहा था, तो 8 का भाग दो, 10 का भाग तो अभी वाला होगा, प्रेजेंट वाला, ठीक है। 8 का भाग दो, इसमें 8 का भाग दूंगा, इसमें तुम्हें कितना आ जाएगा, 8 का भाग क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इनिशियल तो 8 चीज़ें लेके आ रहा था ना, तो कितने की लेके आ रहा था, 360 रुपये की 8 चीज़ें आ रही है, मतलब एक चीज़ कितने की आ रही है, 45 की आ रही है। तो तीसरा सवाल ये बन गया जो अपने को सवाल में पूछा है। अभी जो ये वाला सवाल पूछा है ना, प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया, 45, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो अभी अपने को इस वाले सवाल में पूछा है। ये तो हो गए 3 सवाल। अब चौथा सवाल कौन सा बच गया, चौथा सवाल अपने को बोल सकता है कि अभी की कीमत क्या है। ये तो प्रारंभिक कीमत थी, अभी की कीमत कितनी हो जाएगी, 360/10 यानी 36 रुपये। तो अभी की कीमत अगर पूछता तो 36 सही हो जाता। ये बन गया आपका चौथा सवाल, ये बन गया आपका 4th सवाल, ठीक है। 1, 2,
3 और 4 सवाल यहाँ से बनते हैं। चारों के चारों सवाल मैंने बेहतरीन ढंग से आपको समझा दिए किस किस तरीके के सवाल पूछ सकता है, शुरू में कितने सामान लेके आ रहा है, बाद में कितने सामान लेके आ रहा है, शुरू की कीमत क्या है, बाद की कीमत क्या है। तो 4 सवाल बन गए ना, तो कोई सा भी सवाल पूछे गर्दा गर्दा काट देंगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, ये वाला सवाल मैंने आपको कल ही समझाया है मेरे भाई, कल ही समझाया है। कल की क्लास अगर आपने देखी हो ना मेरी, कल शाम वाली दिल्ली पुलिस वाली, तो 2 सवाल मैंने आपको ऐसे समझाए हैं। कितने सवाल समझाए, 2 सवाल मैंने आपको सेम टू सेम डिट्टो समझाए। अभी देख लेते किस तरीके के सवाल मैंने आपको समझाए। ठीक है, चीज़ों को समझना ध्यान से, बने रहना मेरे साथ, गर्दा गर्दा काटेंगे अपन आज। ठीक है, क्या बोल रहा है अपने को सवाल में, अपने को बोला है कि त्रिभुज ABC में ये अपने पास कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल दिया है अपने को। ठीक है, अब चीज़ों को ध्यान से समझ लेना। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं भी ली है तो भी मैं दोबारा समझा रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान से समझना। त्रिभुज ABC है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ABC है, A ये B और ये C है। ये D जो है कोण A का समद्विभाजक है, ये मैंने बना लिया है। कोण D जो है ये A का समद्विभाजक है। ठीक है, अब अपने को क्या दिया है, अपने को निकालना है कि ABC का परिमाप क्या होगा, मतलब तीनों साइडों का टोटल कितना होगा। तीनों साइड बोले तो इधर की साइड का टोटल, ये पूरी साइड का टोटल और ये पूरी साइड का टोटल कितना होगा, ये अपने को निकालना है। ये अपने को सवाल में पूछा है। अपने को क्या क्या दिया है, AB की लेंथ दी है 9.6, अपने को दिए AC की 11.2, ये 11.2 दिए। अपने को दिए BD की 4.8, BD की 4.8, लेकिन अपने को ये वाली नहीं दी है, इस वाली की वैल्यू अपने को निकालनी है। अगर ये वाली वैल्यू अपन निकाल लेंगे तो ये वाली साइड अपने को दी हुई है, ये वाली साइड अपने को दी हुई है, ये पूरी साइड निकल के आ जाएगी। ये वाली तो दी हुई है अपने को साइड, बस अपने को ये वाली निकालनी है। DC की वैल्यू अपने को निकाल ले तो इन सभी की साइडों को जोड़ लेंगे इधर आइट साइड सबको, तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। अब मैंने आपको कल ही समझाया था कि ये वाली साइड किस तरीके से निकालते हैं। ये वाली पूछे, ये वाली पूछे, ये वाली पूछे, ये वाली पूछे, कोई सी भी पूछे। क्या बताया था कल मैंने, AB अपॉन में BD, AB अपॉन में BD, AB अपॉन में BD, चीज़ों को ध्यान से समझना। AB अपॉन में BD बराबर में AC अपॉन में DC, AC अपॉन में DC। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। AB अपॉन में BD, AC अपॉन में DC, इतनी चीज़ तो याद कर ही सकते हो। याद क्या करना है, दिख रहा है, दिख सामने दिख रहा है। और ऐसे भी नहीं सीखोगे तो फिर कब सीखोगे, ऐसे तो तुम बड़े दूर से देख लेते हो कि वो है मेरी वाली, और ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर AB की वैल्यू क्या दी हुई है 9.6, BD की वैल्यू कितनी दी हुई है 4.8, AC की वैल्यू कितनी दी हुई है 11.2। तो DC की वैल्यू तो अपने को निकालनी है, x माना, काटना स्टार्ट करो। 4.8 से 9.6 2 बार, 2 से इसको काटूंगा तो 5.6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5.6, x की वैल्यू आ गई 5.6। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई मेरे पास 5.6। बस अब तो जोड़ लो सबको, 9.6, 5.6 और 4.8 और 11.2, तो पूरा का पूरा निकल के आ गया। इसको जोड़ लो आप, 5 और 4 9, 8 और 6 14, 14 मतलब 10.4, तो ये पूरी आ गई साइड, 10.4 आ गई ना पूरी साइड, पूरी साइड आ गई ये वाली। 9.6 ये है और 11.2 ये है। तो आप देखोगे कि 10 और 9 19, 19 और 1 20, 20 और 11.2 31.2। तो आंसर कितना आ जाएगा 31.2 इज़ द राइट आंसर। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई हो तो बता देना मेरे को। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल आज का लास्ट सवाल है। क्या बोल रहा है सवाल में अपने को, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को 3 4 12 दिनों में कर देता है। 3 4 और 12 दिनों में कर रही है। कौन कौन है, ये अपने पास मेल, ये अपने पास फीमेल और ये बच्चा, बच्चा मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा सोना। इनका टोटल वर्क निकाल ले, एलसीएम ले ले। इफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी 4 3 और 1 आ गई। अब टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल लो, सेम आएगा। चाहे यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, चाहे यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, चाहे यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, चाहे यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो। ठीक है, कहीं से भी निकाल लो, सब 12 ही आएगा। ठीक है, फिर अपने को बोला उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को, एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए। एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष और एक महिला। इफिशिएंसी कितनी होगी 7 प्लस एक्स, एक्स क्या है, ये एक्स है बच्चे, मेरा बाबू। कितने बाबू चाहिए, है ना, वो है। और ये एक दिन में काम कर रहे हो, टोटल काम कितना कराना है 12। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में से 7 गए तो 5, यानी 5 बच्चे होंगे,
5 बाबू सोना होंगे तब जाके ये काम एक दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5 इज़ द राइट आंसर। ठीक है गाइस, आई थिंक क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी और हर एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी गाइस। ठीक है, अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर किया करो, हर एक बच्चे के पास पहुंचा दिया करो सेशन को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन दबा देना। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।